वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सर्कल में शेयर करें। हम आ चुके हैं रूल्स के बाद सब्ट्रैक्शन के पार्ट नंबर 3 में, और अब इंशाल्लाह ये हमारे लिए इजी पार्ट होगा। तो हमने इसको भी अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ जाती है तो आप फिर इसके मुतालिक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स खुद कर सकते हैं। तो इस पर हम फोकस करेंगे पहले वाले पर कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए तमाम रूल्स को लगाते हुए। ठीक है, तो अब 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड में, थर्ड में देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 2 को एंड देन, और पॉजिटिव को जो है ना बिल्कुल कॉमन रखेंगे। हम समझेंगे इसके और इसके दरमियान में एक पॉजिटिव चल रहा है तो हम पॉजिटिव और यहाँ पर -8 को यहाँ पर रखेंगे। अब हम बताएंगे या देखेंगे कि यहाँ पर रूल्स कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थर्ड रूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा होगा एक कोने पर, RULE रूल। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 में से जब 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन 8 के साथ जो सब्ट्रैक्शन की साइन है वो यहाँ पर भी कॉपी होगी। तो अभी हमने सिर्फ इस टुकड़े का आंसर निकाला है -6। अब हम आ जाते हैं इस पर और इस पर। तो ये है हमारे पास -1, देन पॉजिटिव साइन में इन दोनों का कॉमन रखेंगे और फिर अब आ जाएगा यहाँ पर -3। अब हम चेक करेंगे कि ये रूल कौन सा है कि जिसमें दोनों नेगेटिव है और बीच में पॉजिटिव है। तो हमने बोला भाई ये है रूल नंबर 4, RULE। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या बन सकता है। तो हमने बोला कि ये दोनों हैं, ये जब दोनों माइनस के हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सब्ट्रैक्शन हो गए, तो ये बता रहे हैं जब दोनों सब्ट्रैक्शन होंगे तो हमारे पास ऐड होगा लेकिन आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बट माइनस का। अब हमारे पास ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का एक सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है। वो क्या आ गई है, -6 और -4। ठीक है, बीच में हम पॉजिटिव साइन को रखेंगे कॉमन, ये चल रहा है कॉमन। अब ये भी हमारे पास रूल नंबर 4 बना, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं पहले भी कैलकुलेटर यूज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो हम कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे सर्चिंग पर, कैलकुलेटर लिखेंगे। अब देखेंगे कि हमने आंसर ठीक करा है रूल्स को लगाते हुए या गलत करा है, क्योंकि रूल जब आप एक दफ़ा लगाएंगे ना सही तो आपका आंसर 110% करेक्ट आएगा। तो हमने क्या क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस का 8 ऊपर आ रहा है, माइनस का 1 देन माइनस का 3, इसका आंसर आएगा माइनस का 10। इसका मतलब है जो हमने रूल्स के साथ इस्तेमाल करा है वो बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं ज़रा कंप्लीट कर देता हूँ। 0 में हटा रहा हूँ, यहाँ से 0 नहीं है यहाँ पर है 4। ठीक है, इसको मैं कर दिया =2 और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। और ये है आप लोग का होमवर्क, ये आप लोग होमवर्क करेंगे और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे मुझे, ताकि मैं आप लोग को जान सकूँ कि आप लोग को ये रूल्स वाला प्रोसेस समझ में आया है या नहीं। हमने यहाँ पर लास्ट अपना आंसर निकाला है, तो आप लोग को भी आना चाहिए। हो सके तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दें कि इसमें ये रूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो होप सो आपको ये रूल वाला एक सेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।